व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक क्राउड फेवरेट रेसिपी बता रहा हूँ, वो भी एकदम इकोनॉमिकल तरीके में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में रेसिपी बनने वाली है चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा की। अब चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा जो है ये वाला स्पेशल है क्योंकि आपको अवन, माइक्रोवेव अवन, वो कन्वेक्शन वाला अवन कुछ नहीं चाहिए, ईस्ट नहीं चाहिए, कोई आटा नहीं लगाना है। सिंपल तरीके से जैसे हम इंडियन घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, वो इंडिया वाली देसी वाली पिज़्ज़ा ब्रेड यूज़ करके जो आपके घर के आसपास मिल जाती है वही ब्रेड यूज़ होगी। बनेगा यह पिज़्ज़ा तवा के ऊपर, तो यह है तवा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। और ऐसे आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसी एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा क्विक वाली, जिससे आपका पिज़्ज़ा नीचे से बनेगा एकदम क्रिस्प, ऊपर से आपका जो चीज़ है वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। ऐसे लगेगा आपका जो पिज़्ज़ा है अवन में पका है। और जब इसको आप कट करके निकालोगे वो चीज़ पुल आएगा और अंदर से जो मेल्टेड चीज़ निकलेगा ना, मज़े आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं ना नेपल्स जाके नियोपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा भी खा के आया हूँ, वो तो बहुत अमेजिंग होता है, वो ओरिजिनल वाला पिज़्ज़ा है। लेकिन जो हम इंडियंस ने इसको देसीफाई किया ना पिज़्ज़ा को, ये अलग ही रेसिपी है कुछ। और वो एक तरफ है अपनी जगह पर और ये एक तरफ है, और बचपन की याद आ जाती है। नॉस्टैल्जिक रेसिपी है इंडियन पिज़्ज़ा ब्रेड वाला पिज़्ज़ा। इसको परफेक्टली घर पे सिंपल तरीके से बनाते कैसे वो देख लेते हैं। तो एक बर्तन ले लेना है, एक बार हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करना है। अब देसी वाली पिज़्ज़ा सॉस है तो सिंपल तेल यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तेल एक बार गर्म हो जाए, इसमें एक मीडियम साइज का चॉप्ड प्याज ऐड करना है और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करना है। और प्याज और लहसुन को भी हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पका लेना है। अब टेक्निकली तो पिज़्ज़ा सॉस में प्याज नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो देसी पिज़्ज़ा सॉस बनती है, जो हमको फ्लेवर की आदत है, उसमें आप प्याज डालोगे तो ये सॉस खाने में बहुत मजा आता है। तो ये जरूर ऐड कीजिए, एकदम बढ़िया सी सॉस बनती है। एक बार ऐसे हल्के से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज और लहसुन, उसके बाद आपको फ्लेम को लो कर देना है और इसके अंदर डालनी है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर, और हल्का सा गर्म पानी का छींटा मार देना है कि ये मिर्ची जो है वो जले नहीं। अब ये जो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, ये देसी हमारी एक ट्रिक है। एक तो ये थोड़ा सा चटपटा बना देगी सॉस को, और दूसरा हमारे जो इंडियन टमाटर होते हैं ना, वो उतने लाल नहीं होते हैं, तो रेड कलर नहीं आ पाता है। तो कश्मीरी लाल मिर्च से वो कलर आ जाएगा और ज्यादा तीखी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी कि 6-7 टमाटर की प्योरे बना ली है। कोई आपने छिलका विलका कुछ नहीं निकालना है, सीधा मिक्सी में डालो, पीस दो। थोड़ा सा दरदरा रखना है, एकदम फाइन मत करना। ये प्योरे ऐड कर दो। साथ ही में 3 टेबलस्पून केचप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1/4 टीस्पून ताजी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दो। अच्छे से स्टर कर लो। स्टर करने के बाद इसको आपको ढक देना है और मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, या हल्का सा इसमें से तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसको पका लीजिए। तो सिंपल प्रोसेस है, एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं है। जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा सॉस होती है ना, जो नियोपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा होते हैं या दूसरे जो पिज़्ज़ास बनते हैं, उसमें क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे अवन में जो है पिज़्ज़ा पकता है, तो जो टमाटर की सॉस होती है वो भी पक जाती है। इसके लिए कच्चे टमाटर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, या ब्लांच करके खाली छिलका निकाल लिया जाता है और उसको फिर ग्राइंड करके सीधा कच्चा ही ऐड कर देते हैं। लेकिन वो हीट की वजह से 1-2 मिनट में ही वो सॉस भी पक जाती है। अब हम तो बनाने वाले हैं तवे के ऊपर, और हमको इंडिया में थोड़ी सी चटपटी सॉस खाने का भी जो है प्रेफरेंस है। तो इस तरीके से आप पिज़्ज़ा सॉस बनाओ, एकदम परफेक्ट ये सॉस बनती है। और मल्टीपर्पज़ सॉस है ये। सॉस में आप क्या क्या कर सकते हो, सॉस बनने के बाद मैं आपको बताऊँगा। और ये जो सॉस है ना, वो आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हो, तो उसके भी आपको मैं टिप्स दे दूंगा। एक बार 7-8 मिनट हो जाए, उसके बाद सॉस हमारी पकी किस तरीके से वो देख लेते हैं। देख सकते हो सॉस थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, कलर थोड़ा सा इसका डीप हो गया और तेल हल्का हल्का छूट गया है। सॉस हमारी अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर इसको टेस्ट कर लेना है और टेस्ट करके सीजनिंग एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून चीनी डाल रहा हूँ टमाटर की टैंगीनेस को बैलेंस करने के लिए, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, और यहाँ पर कुछ बेसिल के पत्ते ले लिए हैं। इनको आपको पहले से एक ताली मारकर एक्टिवेट कर देना है और फिर ऐसे रफली तोड़कर इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से आपने स्टर कर लेना और बस 1 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करना है। चीनी से टैंगीनेस बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सॉस खट्टी बनती है। और बेसिल जो है आजकल आम मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, जरूर ऐड कीजिए। इससे ही वो एक मेजर डिफरेंस आएगा, वो मजेदार ये सॉस बनेगी। तो जरूर लाइए थोड़े 5-10 पत्ते और इसमें डाल दीजिए। आप देख सकते हो सॉस हमारी रेडी है, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, और ठंडे होने के बाद ना ये थोड़ी सी और गाढ़ी होती है। तो हल्का सा इसमें गर्म पानी ऐड किया है और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लिए कि जब ठंडी हो जाए तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमको मिले। इस स्टेज पर एक बार टेस्ट भी कर लो फिर से, कुछ नमक शक्कर कुछ भी एडजस्ट करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल रेड कलर आया है, वो बीच में बेसिल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ब्यूटीफुल सॉस लग रही है। सॉस हमारी बनकर
तैयार हो गई है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर दो, सॉस को रूम टेम्परेचर पे ले आओ स्टोर करने से पहले। फिर आपको एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। फ्रिज में 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होती और फ्रीजर में लगभग 2 महीने तक भी आप फ्रीज करके इसको यूज कर सकते हो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल प्रोसेस है, होममेड पिज्ज़ा पास्ता सॉस बन जाती है। कोई ब्लांच वांच नहीं करना है, कोई इसमें से आपने छिलके नहीं निकालने, सीधा प्योरी बनाई, तड़का मारा, हो गया। इतनी सिंपल है और आप बिलीव नहीं करोगे इतनी डिलिशियस ये सॉस बनती है। इससे आप पिज़्ज़ा बनाओ, टोस्ट बनाओ, पास्ता बनाओ, रेड सॉस पास्ता, पिंक सॉस या ऑरेंज बना रहे हो तो क्रीम डाल दो या वाइट सॉस डाल दो, इसमें लजानिया बना लो, नाचोस के ऊपर डाल के चीज़ डाल के बेक कर लो। मल्टीपर्पज़ सॉस आपको बता दी एकदम सिंपल तरीके में, 10-15 मिनट में घर पे बनकर तैयार हो जाती है और स्टोर करके रख सकते हो। बड़ा बैच भी बना सकते हो। ज़्यादा समय के लिए स्टोर करो, हल्का सा विनेगर डाल देना थोड़ा सा, तो थोड़ी सी और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और जार के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देना या ऑयल ऐड कर देना, तो थोड़ी सी और शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। सिंपल है। और साथ ही में क्योंकि मैंने आपको बताया था रेसिपी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसलिए होममेड बनाइए। आधा किलो टमाटर लगे और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स लगे, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। ये वाले पिज़्ज़ा सॉस से आप अगर पिज़्ज़ा ब्रेड वाले पिज़्ज़ा बनाओगे, कम से कम 10-12 आपके पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। इतनी क्वांटिटी आधे किलो से ही बन जाती है। तो इस तरीके से बनाओ, सिंपल एकदम तरीका है। और अभी नेक्स्ट जो है सॉस, दूसरी सॉस है, वो हमारी चीज़ बस्ट वाली चीज़ी सॉस है। जो आप ब्रेड स्टिक वगैरह मंगाते हो ना घर पे, उसके साथ भी आती है, तो वो यही सॉस होती है। वो भी आप सिंपल तरीके से घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो। तो वो कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो आपने एक पैन लेना है ठंडा और बस 3 इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं। 200 ग्राम आपने प्रोसेस चीज़ लेना है, चीज़ ग्रेट करके ऐड कर देना है। साथ ही में 160 ml दूध और 1 टेबलस्पून मक्खन, ये ऐड करके आपने एकदम लो फ्लेम पर, एकदम धीमे फ्लेम पर इसको पकाना है, क्योंकि हमको बस चीज़ को मेल्ट करना है, सॉस को पकाना नहीं है। बस अभी इस स्टेज पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने ले लेना है विस्क, और विस्क लेकर इसको अच्छे से आपने विस्क करना है कि जो चीज़ के दाने हैं वो पिघल जाएं और एक स्मूथ सिल्की सॉस आपको मिल जाए। आपके पास अगर एक इमर्शन स्टिक ब्लेंडर है, उससे आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या 3-4 मिनट के लिए इसको विस्क कर लीजिए, एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर आपको मिल जाएगा। गैस को बंद कर देना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, नहीं तो सॉस स्प्लिट हो जाती है। ये आप देख सकते हो एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर आ गया है। चीज़ सॉस हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है और फिर इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। सेम 3 से 4 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हो या फ्रीज कर दो 1-2 महीने तक, फ्रीज़र में ख़राब नहीं होती है। एक बार ये ठंडी हो जाएगी, इसका टेक्सचर देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एकदम परफेक्ट चीज़ सॉस घर पर कुछ ही मिनट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो सिंपल है चीज़ सॉस घर पे बनाना। यही वो सॉस होती है जो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा के अंदर होती है, और सेम सॉस होती है जो ब्रेड स्टिक्स के साथ भी आप जब मंगाते हो ना, वो चीज़ी डिप, तो वो यही डिप है। इसी डिप को फ्लेवर कर सकते हो आप, हैलोपिनोस काट के डाल सकते हो, पेरी पेरी पाउडर डाल के बना सकते हो, पेरी पेरी चीज़ी डिप, चिली और गार्लिक टॉस करके ऐड करके डाल सकते हो, ग्राइंड करके ऐड करके डाल सकते हो। तो ऐसे कई फ्लेवर्स बना के पिज़्ज़ा के अंदर भी फ्लेवर वाली चीज़ सॉस भर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जो आप पिज़्ज़ा चेन से वो छोटी सी डब्बी मंगाओगे, उससे अगर कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। सिंपल तरीके से चीज़ सॉस आपकी बनकर तैयार हो जाती है। तो दोनों सॉस हमारी बन गई घर पे। अगर सॉसेस नहीं बना रहे होते, बाहर से ले आते, तो ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता। बट 10-15 मिनट पिज़्ज़ा सॉस को और 5 मिनट लगते हैं वाली सॉस बनाने को। तो आई रेकमेंड कि आप घर पे बनाइए। अब तीसरी चीज़ जो हमको करनी है इसमें, वो ये है कि हम वेजीज़ को पहले ही कुक कर लेंगे। इससे होगा क्या कि वेजीज़ हमारी कच्ची नहीं रहेंगी, तवे के ऊपर पकाएंगे तब अवन जैसे हमारी वेजीज़ पक जाएंगी। उसको पकाने का एक तरीका है, 2 मिनट लगते हैं। कैसे पकानी है वेजिटेबल्स वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने चॉइस के हिसाब से वेजीज ले लिए हैं। मिक्स्ड बेल पेपर्स हैं, कॉर्न है, प्याज है। आप अपने हिसाब से जो वेजिटेबल्स लेना चाहते हो ले सकते हो। आपने एक पैन ले लेना है और वो पैन को एकदम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन आपका स्क्रीमिंग हॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप देखोगे। बस 1 टीस्पून ऑयल डालना है, हल्का सा स्प्रेड कर लो। अब इसमें प्याज, मिक्स्ड बेल पेपर और स्वीट कॉर्न डाल दो, और इनको ना आपको अभी बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बीच बीच में ही स्टर करना है और हाई फ्लेम पर ऐसे पड़े रहने देना है कि नीचे से कलर पकड़ना शुरू हो जाए। जैसे ओवन में कैसे हमारी सब्जियां एकदम चार्ड मार्क्स आ जाते हैं उसके ऊपर, वैसे ही मार्क्स इस पर आ जाने चाहिए। और आपकी जो सब्जियां हैं वो क्रंची रहनी चाहिए,
सॉफ्ट नहीं हो जानी चाहिए, लिम्प नहीं हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और नमक बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डालना, नहीं तो पानी पूरा निकल जाएगा सब्जियों का और मज़ा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कैसे खाली बीच बीच में मैंने टॉस किया है और सब्जियों के ऊपर ऐसे देखो ब्राउन ब्राउन और ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। तो एकदम परफेक्ट अवन में पकी हुई सब्जियां जैसे वैसी ये लगेंगी। तो बस थोड़ा सा आपने पका लिया, ऐसे इसके ऊपर हल्का हल्का कलर चढ़ गया, आपने सब्जियों को निकालना और एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और इनको साइड पर रख देना है। ये लगभग बस 1-1.5 मिनट का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने से बहुत आपका जो पिज़्ज़ा का जो टेक्सचर है ना वो बहुत अमेजिंग आएगा। खाने में एक्सपीरियंस जो है बेटर हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि पिज़्ज़ा जो है वो अवन में पका है, क्योंकि अवन में जब आप पिज़्ज़ा पकाते हो तो ऊपर से भी हीट होती है, तो इसलिए वेजीज पक जाती हैं। आप जब तवे पर पकाते हो तो वेजीज पकने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपकी वेजिटेबल्स पक जाएंगी और एक्सपीरियंस आपका मच बेटर होगा। तो ये 1-1.5 मिनट का प्रोसेस है, कर लो, इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। अब एक बार ये तीनों चीज़ें आपने पका ली हैं, पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ सॉस और वेजीज, अब बच गया हमारा पार्ट जो है असेंबली का, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम नॉर्मल बेसिक हमारी इंडियन वाली पिज़्ज़ा ब्रेड जो होती है जो मार्केट में मिलती है उसको यूज़ करके हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। तो वो कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप आप स्किप कर लेना, बाकी चीज़ें आपकी जो हैं वो सेम लगेंगी। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो सब्जियां नहीं प्रेफर करते हैं पिज़्ज़ा पे, कोशिश कीजिए उनको सर्व करने की। लेकिन अगर मार्गरीटा पिज़्ज़ा पसंद करते हैं तो वो वाला स्टेप आप स्किप कर लोगे। बाकी टॉपिंग्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, पनीर ऐड करना है, जो भी ऐड करना है, खाली आप पैन पे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर टॉस करके इसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर रखना, तो आपका प्रोसेस जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा और खाने में भी आपको पिज़्ज़ा मज़ा आएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा असेंबल करने का, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब आपने ये पिज़्ज़ा ब्रेड ले लेनी है, ये तो आसानी से मिल जाती है मार्केट में। जब ये लेके आओगे ना, साथ में और एक चीज़ लानी है, ये है टॉर्टिया रैप, जो बुरीटो में यूज़ होती है, वो टॉर्टिया रैप ले लिए। इसके कई सारे रिप्लेसमेंट्स हैं घरेलू भी, वो भी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये टॉर्टिया रैप अगर आपकी बड़ी है तो आपने करना कि ऐसे 3-4 रखनी है, ऊपर पिज़्ज़ा रखना है बेस, और फिर ये पिज़्ज़ा बेस को आपने कट कर लेना है एक पिज़्ज़ा कटर से। तो अपने को जो चपाती है वो पिज़्ज़ा ब्रेड के साइज़ की चाहिए। ये बस आपने साइड्स काटे और ये साइड्स फेंकने नहीं है, इसको आप तड़का मार लो या एयर फ्रायर में डाल दो या फ्राई कर लो, बढ़िया नाचोस वाले चिप्स बनते हैं इसके कट करके, ठीक है। तो अभी एक बार ये कर लिया आपने, काट लिया, देख सकते हो सेम साइज़ की है, ऊपर से चपाती रख के देख लो, परफेक्ट साइज़ हमारा फिट हो गया है। अभी करना क्या है, आपको पिज़्ज़ा को असेंबल करना है। तो चीज़ सॉस लो, 2-3 चम्मच चीज़ सॉस पिज़्ज़ा बेस के ऊपर डालनी है, उसके बाद हल्का सा इसको स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद जो हमने टॉर्टिया रैप कट की थी, जो चपाती है हमारी, वो ऊपर रख दीजिए और इसको साइड से हल्का हल्का ऐसे दबा लीजिए, इसको सील कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पकाते समय ना चीज़ सॉस इधर उधर से घूमने लग जाती है, पैन में निकल जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, 1-2 चम्मच डालने, इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर आपने डालना है ग्रेटेड चीज़ आपको मोज़रेला डालना है, प्रोसेस डालना है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मुझे दोनों पसंद आते हैं, मेरा जैसा मूड होता है मैं वैसे ऐड कर देता हूँ। ग्रेटेड चीज़ ऐड करने के बाद जो हमारी सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, पकी हुई जो सब्जियाँ हैं, वो आपने ऊपर से डाल देनी है। कई लोग क्या करते हैं, सब्जियां नीचे डाल देते हैं, चीज़ से ढक देते हैं, तो पता नहीं चलता है, कलरफुल नहीं लगता है पिज़्ज़ा। ऊपर से सब्जियां ऐसे डालोगे तो पिज़्ज़ा प्रेजेंट करने में मज़ा आएगा, कलरफुल लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये देखो वेजीज से मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और ऊपर से आपने डालना है 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सब्जियों में अभी तक हमने नमक नहीं डाला था तो फीकी लगेंगी। और अब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अब पकने के लिए तैयार हो गया। तो आपने देखा एकदम सिंपल तरीका है इसको असेंबल करने का। चीज़ बर्स्ट नहीं बनाने वाले हो तो वो स्टेप जो है चीज़ स्प्रेड वाला और उसके ऊपर जो चपाती लगानी है वो आप स्किप कर दोगे। बाकी प्रोसेस आपका है एकदम सिंपल। अब आपको मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस, अगर टॉर्टिया रैप नहीं खरीदना चाहते हो, और हेल्दियर ऑप्शंस भी बता रहा हूँ। एक तो आप घर की चपाती यूज़ कर लो टॉर्टिया के बदले, कोई दिक्कत नहीं, गेहूँ वाली रेगुलर चपाती। या आपको मैदे वाली ही चपाती बनानी तो मैदे का आटा बना लो, गूंद लो, रोटियां बना के इसके ऊपर डाल दो। या फिर आप मार्केट से जब ले रहे हो ना, और बच्चों को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा को थोड़ा सा और हेल्दियर बनाना चाहते हो, तो आपने पिज़्ज़ा सॉस तो घर पे बनानी है, कोई प्रेजर्वेटिव वगैरह उसमें नहीं है। पिज़्ज़ा बेस आप ले लो मल्टीग्रेन या होल व्हीट, आजकल मार्केट में मिल जाता है, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ लेना, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको पिज़्ज़ा ब्रेड मिल जाती है। और ये जो रैप भी है ना, ये आपको स्पिनिच वाले मिल जाते हैं, बीटरूट वाले मिल जाते हैं, मल्टीग्रेन वाले मिल जाते हैं, तो वो ले सकते हो और उससे आपको लेयर कर देना है, तो आपका हेल्दी भी बन जाएगा ये पिज़्ज़ा। साथ ही में अगर आपको ये रोटी वोटी नहीं बनानी तो और एक तरीका है, ब्रेड ले लेनी है, ब्रेड के साइड्स कट कर लेने और उसको बेल कर पतला कर लेना है और उससे आपने इसको एक लेयर बनाना है चीज़ और पिज़्ज़ा बेस के बीच में। तो ये सारे आपको मैंने
ऑप्शंस दे दिए, रिप्लेसमेंट्स दे दिए, आप आसानी से रिप्लेसमेंट्स कर सकते हो। अब हम तो बना रहे हैं तवे के ऊपर। एक बार जब तवे पर पिज़्ज़ा बन जाएगा उसके बाद मैं आपको अवन में भी कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा। अब तवे पर एकदम परफेक्टली नीचे से क्रिस्प ऊपर से मेल्टेड चीज़ वाला पिज़्ज़ा पकाना कैसे वो देख लेते हैं। एक अभी तवा ले लेना है जिसमें आपका पिज़्ज़ा अच्छे से फिट हो जाए। ये डोसा का तवा हो, फ्राई पैन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तवा को बस आपने हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तवा हल्का सा गर्म हो, फ्लेम आपकी लो ही होनी चाहिए, थोड़ा सा आपने इस पर लगाना है मक्खन अच्छे से लगा दिया। उसके बाद पिज़्ज़ा को एक पलटे से ऐसे उठाओ और एकदम केयरफुली रख दो। एक हाथ में आपने ढक्कन रेडी करना है और दूसरे हाथ से हल्का सा पानी 2-3 चम्मच या एक बर्फ का टुकड़ा ऐड कर देना है और इसको झट से एकदम ढक्कन को लगा देना है। इससे होगा क्या, जैसे ही पानी या बर्फ जो है वो पिघलेगी तो स्टीम क्रिएट होगी, भाप क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो चीज़ है ना पिज़्ज़ा के ऊपर वो मेल्ट होगा, ऊपर से अच्छे से आपका पिज़्ज़ा पकेगा और नीचे से तो हीट डायरेक्टली मिल ही रही है तवे की, तो नीचे से आपका पिज़्ज़ा क्रिस्प होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है पिज़्ज़ा को इस तरीके से पकाने का। आपका पिज़्ज़ा एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से पकेगा। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है ऐसे पिज़्ज़ा को पकाते हुए। एक तो आपकी जो फ्लेम है लो होनी चाहिए कि धीरे धीरे से नीचे से पके आपका पिज़्ज़ा। साथ ही में जब आप पानी डालेंगे ना तभी मॉडरेटली हॉट पैन आपका होना चाहिए। अगर एकदम ठंडा है तो भाप नहीं क्रिएट होगी, तो जल्दी से जो है पानी स्टीम में क्रिएट नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, आपका जो पिज़्ज़ा का ब्रेड है वो सॉगी होती जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा पैन आपका गर्म ज़रूर होना चाहिए और ढक्कन लगा के रखना है, भाप निकल जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है बर्फ़ या पानी डालने का। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल दो, 2-3 चम्मच ही डालना है। ज़्यादा पानी आपने डाल दिया, आपको पिज़्ज़ा को उबालना नहीं है, पकाना है बस भाप में। ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक पिज़्ज़ा नीचे से गोल्डन ब्राउन हो वो पानी सूख जाना चाहिए, वो स्टीम जो है अपना काम कर चुकी होनी चाहिए। तो बस लगभग 3-4 मिनट 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको पकाइए। हमारा पिज़्ज़ा कैसे पका है वो चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुली हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से एकदम मेल्ट हो चुका है। पानी भी आप देख सकते हो साइड में बिल्कुल नहीं बचा है और नीचे से भी आपको चेक करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो एकदम गोल्डन ब्राउन क्रिस्प क्रश्ड नीचे आ गई पिज़्ज़ा बेस में। परफेक्टली हमारा पिज़्ज़ा पक गया है जैसे एकदम ओवन में पकता है। तो तवा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ना पिज़्ज़ा को कुक करने का, और इसी प्रोसेस से आप पिज़्ज़ा को गर्म भी कर सकते हो। जैसे आपके स्लाइस कुछ बच गए या बाहर से आपने पिज़्ज़ा मंगाया हुआ है उसको गर्म करना है तो पता नहीं होता ना यार पिज़्ज़ा कैसे गर्म किया जाए। सेम तरीका, पैन हल्का सा गर्म, थोड़ा सा मक्खन, पिज़्ज़ा डालो, लेफ्ट ओवर रात का, साइड में एक बर्फ़ का टुकड़ा है, हल्का सा पानी और ढक दो। आपका पिज़्ज़ा ऐसे गर्म होगा, ऐसे लगेगा कि अभी अवन में से निकला है। तो ये परफेक्ट तरीका है पिज़्ज़ा को रीहीट करने का भी। और बाकी बनाओ इस तरीके से तवा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, अंदर से जो मेल्टेड चीज़ आपने देखा ना कैसे निकल रहा था, अभी खाया तो मैंने, मुझे तो आगे मज़े। आप बनाओ अपने घर पे और मज़े लो, और एकदम कॉस्ट इफेक्टिव वे में और ये फ़न तरीके से चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा तवे के ऊपर बनाओ अपने घर पे, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और इन्जॉय करो ये सिंपल रेसिपी अपने घर पे। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में जब भी ट्राई करोगे रेसिपी कि रेसिपी कैसे बनी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home, guys. Cheers.